Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study about present continuous tense. तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज बच्चों हम उसी का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ. सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पहचान के बारे में जानना है. तो पहचान बच्चों इन हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया में, मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या बच्चों रहा हूं. बच्चों इस टेंस के जो पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान है बच्चों, इन हिंदी वाक्यों की जो मूल क्रिया होती है उसके अंत में बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं बच्चों. अर्थात किसी काम का जारी होना पाया जाता है बच्चों. अब इसके हम रूल के बारे में समझेंगे बच्चों. रूल 1 बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका बच्चों यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे. सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. इस टेंस की बच्चों 3 हेल्पिंग वर्ब है. इज, आई एम, इज, आई एम अथवा आर. इसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, अर्थात इंग फॉल. ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं. तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है बच्चों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है उसका प्रयोग करेंगे. और इंग फॉर्म का मतलब बच्चों मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाना. जैसे बच्चों गो है तो गोइंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग, प्ले है तो प्लेइंग. इस प्रकार से बच्चों इज का प्रयोग बच्चों हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे. एंड का बच्चों प्रयोग आई के साथ होगा और आर का प्रयोग बच्चों बहुवचनकर्ता के साथ होगा. बच्चों पिछले वीडियो में आपने एक वचन बहुवचन को समझा था. यदि हमारा कर्ता ही श्री राम है तो इज लगाएंगे. यदि हमारा कर्ता आई है, मैं है, तो एम का प्रयोग. बहुवचन है बॉयज, गर्ल्स, दे, वी, यू, तो हम आर का प्रयोग करेंगे. बच्चों एक उदाहरण समझते हैं. राम अपने कमरे में, राम अपने कमरे में सो रहा है. राम अपने कमरे में सो रहा है. बच्चों इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे. सबसे पहले राम की इंग्लिश राम. बच्चों हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो गया इज, राम इज. अब बच्चों सोना का अंग्रेजी स्लीप और स्लीप में आईएनजी. तो राम इज स्लीपिंग अपने कमरे में, इन हिज रूम. बच्चों वाक्य बन गया राम इज स्लीपिंग इन हिज रूम.
एक बच्चों आप और समझते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों अंग्रेजी में बनाओगे तो मैं इंग्लिश आई और आई के साथ बच्चों एम। तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो इस प्रकार से बच्चों बना, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और समझते हैं बच्चों, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बच्चों हमारा करता वे अर्थात दे अर्थात बच्चों बहुवचन करता है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। मैदान में बच्चों इन द फील्ड। वाक्य बन गया बच्चों, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इस प्रकार से बच्चों हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा। अब हम रूल नंबर 2 अर्थात नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात बच्चों वाक्य नकारात्मक होने पर। अर्थात बच्चों यदि हमारे वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सहायक क्रिया इज एंड आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इज एंड और आर अपनी कर्ता के अनुसार किसी एक हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लस बच्चों इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे बच्चों इसका एक एग्जांपल समझते हैं, वह कमरे में नहीं सो रही है। वह कमरे में नहीं सो रही है। बच्चों सबसे पहले वह की इंग्लिश से इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। उत्तर बना बच्चों, सी इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। एक वाक्य और समझते हैं बच्चों, वह गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं। वह गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले वह की इंग्लिश दे आर नॉट बाथिंग। दे आर नॉट बाथिंग इन द गंगा। उत्तर बना बच्चों,
दे आर नॉट बाथिंग इन दी गंगा। और इस तरीके से बच्चों अब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात बच्चों जैसा आपको पता है इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है, तो फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात बच्चों क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर अर्थात बच्चों यदि मेरा अपना वाक्य ये जो दिया हुआ वाक्य है वो क्या से प्रारंभ है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों इसके रूल के बारे में देखते हैं। इज, आई एम अथवा आर। सबसे पहले बच्चों इज, आई एम अथवा आर। इसके बाद सब्जेक्ट नॉट प्लस बच्चों इंग फॉर्म अर्थात गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और बच्चों अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या, क्या वह एक मधुर गीत गा रही है। क्या वह एक मधुर गीत गा रही है। तो बच्चों इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे इज सी। क्या शब्द पहले आने पर वाट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। जिस टेंस का वाक्य है बच्चों उस टेंस की सहायक क्रिया से हम वाक्य का प्रारंभ करते हैं। जैसे इज सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इज सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। एक बार बच्चों और हम समझते हैं। क्या वह वहां नहीं जा रहे हैं। क्या वह वहां नहीं क्या वह वहां नहीं जा रहे हैं। अब बच्चों हमारा कर्ता हुए बहुवचन हो गया तो हम वाक्य का प्रारंभ आर से करेंगे। अर्थात आर दे नॉट गोइंग देयर। आर दे नॉट गोइंग देयर। और इस प्रकार से बच्चों अब हम फुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फुल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात बच्चों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। प्रश्नवाचक शब्द मीन्स बच्चों क्या, कहां, क्यों, वाक्य के बीच में आने पर। वाक्य के बीच में आने पर तो बच्चों इसका जो रूल बनेगा सबसे पहले क्यू डब्ल्यू। अर्थात बच्चों ये वाक्य में
वाक्य के बीच में क्या है तो व्हाट से वाक्य का प्रारंभ करेंगे। इसके तुरंत बाद बच्चों इज, एम और आर। फिर बच्चों सब्जेक्ट का प्रयोग, अगर वाक्य नेगेटिव के साथ है तो नॉट का प्रयोग, इन फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे बच्चों। अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, कहाँ है तो कहाँ की इंग्लिश। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक अपने सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट, इन फॉर्म माने गोइंग, रीडिंग, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे बच्चों एग्जाम्पल, वह आज कहाँ जा रही है। वह आज कहाँ जा रही है। सबसे पहले बच्चों कहाँ की इंग्लिश, वेयर इज सी, वेयर इज सी गोइंग, और आज की इंग्लिश बच्चों टुडे। वाक्य बन गया वेयर इज सी गोइंग टुडे। एक वाक्य और समझते हैं बच्चों, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चों इसको इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। और इस प्रकार से बच्चों वाक्य बन गया, Why are you not doing your work? इस प्रकार से बच्चों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भली बात समझे होंगे। सो प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आर के इंग्लिश क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।